आज की वीडियो में हम HTML लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंक्स आपने देखा है कि तमाम वेब पेजेस के ऊपर ही पाए जाते हैं और लिंक्स जो है वो यूजर को अलाउ करते हैं कि वो पेज टू पेज जो है वो क्या कर सके, मूव कर सके। जैसे ही आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जो है वो उस डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं जिसका वो लिंक होता है। अब HTML लिंक्स जो है ये बेसिकली हाइपर लिंक्स हैं। और जब कभी भी आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाते हैं। उसके अलावा जब कभी भी आप एक लिंक के ऊपर माउस का ये जो कर्सर है एरो लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा वो जो कर्सर माउस का जो एरो है वो बेसिकली एक लिटिल हैंड के अंदर टर्न हो जाता है, तो वो आपका लिंक होता है। और एक चीज जो जरूरी है कि लाजमी नहीं है कि लिंक हमेशा एक टेक्स्ट ही हो। लिंक कोई इमेज भी हो सकती है या कोई और दूसरा HTML एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है HTML लिंक्स का जो सिंटैक्स है, तो इसको हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया है जिसमें हमने बताया था कि HTML लिंक्स को जो डिफाइन करने के लिए एंकर का टैग इस्तेमाल किया जाता है। और एंकर के टैग का जो सिंटैक्स है वो आपको नजर आ रहा है कि एंकर का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और ओपनिंग टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम href एट्रीब्यूट है। और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम लिंक की डेस्टिनेशन देते हैं जिसको हमने विजिट करना होता है। और दोनों ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम बेसिकली जो लिंक है उसका टेक्स्ट लिखते हैं जो कि रीडर को विजिबल होता है। मतलब ये वो पार्ट है इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो हमें हमारी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा होगा, या जो भी रीडर उसे विजिट कर रहा होगा उसे नजर आ रहा होगा, वो इस पे क्लिक करेगा। उसके अंदर एड्रेस जो होगा वो HREF के अंदर दिया होगा। उसका जो एड्रेस है उस टेक्स्ट के अंदर वो ये HREF का एड्रेस होगा जो इसमें दिया हमने इस एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर। देन कहता है कि जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आप एक जो स्पेसिफाइड URL का एड्रेस दिया होता है उस HREF एट्रीब्यूट के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। अब नीचे एक एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है। इसमें आप देखें एंकर का टैग इस्तेमाल किया है और इसमें वो क्या यूज कर रहा है, HREF का एट्रीब्यूट वो यूज कर रहा है। और यूट्यूब का एड्रेस दिया है, ये मैंने पहले भी करके दिखाया था आपको, तो ये दोबारा से एक बार कर लेते हैं। तो अपने जो VS कोड है उसको ओपन करें। उसमें सिंपल है, आप एंकर का टैग इस्तेमाल करें। जैसे ही आप करेंगे अब आप इस HREF में उसका एड्रेस दे दें यूट्यूब का, जो कि HTTPS: आ जाएगा। उसके बाद डबल बैकस्लैश आएगी www.youtube.com। ये इसका एड्रेस आ गया और फिर एक बैकस्लैश। अब यहाँ पे दरमियान में मैं लिख दूंगा इन दोनों टैग्स के दरमियान के विजिट यूट्यूब। अब आप देखें, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव किया और ब्राउजर पे जाऊंगा तो आपने देखना है कि आपके सामने ये विजिट यूट्यूब का जो है एक जो टेक्स्ट है वो अपेयर हो रहा है। और ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर एक लिंक है, URL एड्रेस है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमें एक दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा। तो अभी देखें, जैसे ही ऊपर माउस का एरो, नीचे देखें ये माउस का एरो है, जैसे ही ऊपर लेके जाते हैं ये लिटिल हैंड में टर्न हो जाता है। तो ये जैसे ही देखें मैंने इसे क्लिक किया तो हम जो YouTube का होम पेज है वहां पे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे YouTube के होम पेज का एड्रेस दिया हुआ था। अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको वापस कर दिया। अब आपने देखा कि ये जो चीज है ये हमारे इसी जो कह लें कि वेब पेज था या डॉक्यूमेंट था उसी के अंदर ही ओपन हुई है, ये वाला जो लिंक हमने क्लिक किया है। तो ये मैं अब आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से, अगर आप इसको नई विंडो या नई टैब में ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है। कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। उसमें सबसे पहली है कि बाय डिफॉल्ट हमेशा जो लिंक है ना ब्राउजर में वो इस तरह से नजर आते हैं आपको। जैसे सबसे पहले वो बता रहा है कि हमेशा जो अनविजिटेड लिंक होगा, जिस लिंक को अभी तक आपने विजिट नहीं किया होगा, वो अंडरलाइन होता है और ब्लू होता है। लिंक सारे ही अंडरलाइन होते हैं, बस कलर्स का फर्क है। अनविजिटेड लिंक हमेशा ब्लू होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपका ये जो लिंक है ये ब्लू नहीं नजर आ रहा, अंडरलाइन तो है। वजह क्या है? क्योंकि हम ये इसको विजिट कर चुके हैं एक बार। अगर विजिट ना किया होता, फर्स्ट टाइम इसे बनाया होता, तो ये ब्लू नजर आता। नेक्स्ट बता रहा है कि जो विजिटेड लिंक होता है वो अंडरलाइन और पर्पल होता है। तो आप देखें इसका कलर जो है ब्राउजर में वो पर्पल कलर का ही आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि जो एक्टिव लिंक होता है वो हमेशा अंडरलाइन होता है, रेड होता है। इससे मुराद है कि जो लिंक आपने क्लिक कर रखा होता है वो हमेशा आपको अंडरलाइन और रेड नजर आएगा। कहता है इन कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल है, आपने CSS के साथ इनको स्टाइल करना है और इनको कोई दूसरी लुक भी दे सकते हैं। यही कलर जो आप
अनविजिटेड, विजिटेड और एक्टिव लिंक के पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ये चेंज भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है HTML का लिंक, HTML लिंक्स में टारगेट का एट्रीब्यूट। तो कहता है हमेशा जो बाय डिफॉल्ट है लिंक्ड पेज हमेशा करंट ब्राउजर विंडो के अंदर ही डिस्प्ले होगा, जिस विंडो को आपने ओपन किया। आपने देखा जैसे ही मैंने क्रोम के अंदर ये इसको क्लिक किया तो ये यूट्यूब का होम पेज इसी विंडो के अंदर, इसी टैब के अंदर क्या हुआ, ओपन हुआ। वो आगे बता रहा है, कहता है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको किसी और जगह पर भी टारगेट कर सकते हैं इस लिंक को। उसके लिए सिंपल हमें टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा। टारगेट का एट्रीब्यूट क्या बताता है? ये बताता है कि आपने अपने लिंक डॉक्यूमेंट को कहाँ पर जो है शो करवाना है। अब टारगेट एट्रीब्यूट में 4 वैल्यूज हैं। सबसे पहली सेल्फ होती है, अंडरस्कोर आपने लाजमी लगाना है इसके शुरू में। अंडरस्कोर सेल्फ है, अंडरस्कोर ब्लैंक है, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर टॉप। अंडरस्कोर सेल्फ में क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट उसी सेम विंडो टैब में ओपन होता है। ब्लैंक में, अंडरस्कोर ब्लैंक में क्या होता है, वो एक न्यू विंडो या टैब में ओपन होता है। पेरेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट उसी पेरेंट फ्रेम के अंदर, वही पेरेंट फ्रेम वही है जो हमने ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और अंडरस्कोर टॉप जो है उसमें डॉक्यूमेंट उसी विंडो की फुल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो मोस्टली हम टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक की ही वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो कह लें कि लिंक है वो हमेशा एक न्यू डॉक्यूमेंट या टैब के अंदर ओपन हो। अभी करके देख लेते हैं, सिंपल सा है। आपने इसी के अंदर ये जहाँ पे HREF का एट्रीब्यूट है और आपने आगे लिंक की डेस्टिनेशन दी हुई है, इसके आगे ही स्पेस दें, टारगेट लिखें। ये देखें टारगेट का एट्रीब्यूट आ गया। अब इसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये 4 वैल्यूज खुद ही आ जाती हैं VS कोड में। तो इसमें देखें ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है, कौन सी यूज करना चाहते हो? तो मैंने बताया ब्लैंक को प्रेफर किया जाता है, इसमें नई विंडो या टैब के अंदर ओपन होता है। तो ये देखें सेव किया मैंने। जैसे ही मैंने सेव किया ब्राउजर पे मैं गया तो रिफ्रेश करूंगा और अब मैं देखें क्लिक करूंगा तो आपका जो लिंक है वो एक नई टैब के अंदर क्या है, ओपन हो रहा है। तो ये बेसिकली टारगेट एट्रीब्यूट का काम है। तो आपने अब इसको अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट URLs है और रिलेटिव URL है। तो इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है और रिलेटिव क्या होती है। अब कहता है ये जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है ना, दोनों, इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल का ही इस्तेमाल किया है। एग्जाम दोनों से मुराद यही वाली है, ये VS कोड में जो अभी हमने की है। आपने पहले सबसे पहले यूट्यूब का एड्रेस दिया HREF एट्रीब्यूट के अंदर, देन टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर आपने ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा। तो ये इनमें हमने ये वाला जो एड्रेस है यूट्यूब का, ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल है। ये एब्सोल्यूट यूआरएल इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक एक वेबसाइट है जिसका ये एड्रेस है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो इस तरह का कहता है जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। उसके अलावा एक लोकल लिंक होता है। लोकल लिंक में ये जो शुरू में जैसे एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर शुरू के अंदर ये HTTP वगैरह आता है। ये स्टार्ट में आप देख सकते हैं HTTP और कॉलन डबल स्लैश वगैरह, मतलब जैसे मुकम्मल एक एड्रेस होता है वेबसाइट का, तो एक वेब एड्रेस की तरह। लेकिन रिलेटिव यूआरएल क्या होती है कि वो एक लोकल लिंक होता है। वो लोकल लिंक ऐसे होता है कि वो आपकी जो सेम वेबसाइट है उसी के किसी पेज का लिंक होगा जो आप बना रहे होते हैं। आपने देखा है कई दफा आपकी जो वेबसाइट है वो काफी सारे पेजेस पे क्या है, कंसिस्ट करती है। तो उस चीज का जो एड्रेस आपने देना होता है वो आप इसमें रिलेटिव यूआरएल के अंदर देते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसमें सिंपल है, मैंने आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने शुरू में वीडियोस में बताया था आपको कि मैंने एक HTML का फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हमने वो स्टार्ट में इंडेक्स के नाम से एक फाइल सेव की थी जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .html रखी थी। तो ये वो फाइल है जो हमने बना रखी थी, शुरू से इसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा 2 फाइल और मैंने बना रखी है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट और task03 की। अब ये भी कुछ फाइल्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट की हैं, जिसमें यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट का एक वेब पेज बना रखा है और इसमें जो है वो एक गैलरी टाइप मैंने बना रखी है। अब मैं ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मैं यहाँ पर जो है शो करवाना चाहता हूँ अपनी ये जो इंडेक्स की फाइल है जो कि मैंने ये वाला वेब पेज क्रिएट कर रखा है इसके अंदर। अब मैं कैसे करूंगा, आप देखें, आपने पहले तो सिंपल है कि उस फाइल को, ये कॉन्टैक्ट वाली को इसी सेम फोल्डर में रख लेना है जिसमें आपने इंडेक्स की फाइल रखी हुई है। अब आप सिंपल क्या करें कि आप सिंपल वापस यहाँ पे जाएं, अपने जो है कहते हैं VS कोड में। VS कोड में जाके आप क्या करें
इसका इस्तेमाल करें। अब VS कोड में सिंपल है, आपने ये एंकर टैग दिया है, इसके साथ पैराग्राफ का टैग लगा लें ताकि इस एंकर टैग को हम पैराग्राफ टैग के अंदर ही शो करवा दें। करके आप इसको यहाँ से Ctrl+X करें, कट करके यहाँ पे बीच में दोनों ये जो पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये मैंने एंकर टैग जो है अपना यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये तो एक एब्सोल्यूट यूआरएल थी, ये जो यूट्यूब का एड्रेस है। अब मैंने यहाँ पे एक लोकल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पर नाम रखूंगा कॉन्टैक्ट। आपने ये देखना है कि आपकी फाइल का नाम क्या था। तो आप देखें, अभी मैंने आपको दिखाया है, मेरी ये जो फाइल मैंने वेब पेज एक बना के रखी हुई है फाइल, तो उसका नाम कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट और साथ उसकी एक्सटेंशन भी आपने देनी है, तो कॉन्टैक्ट डॉट HTML, देखें वो एड्रेस आ ही गया। तो ये आपका एड्रेस है, इसको सेव करें आप। जैसे ही सेव करेंगे ब्राउजर पे जाएं, तो ब्राउजर पे देखें रिफ्रेश जैसे ही आपने किया, ये सॉरी कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, वो बेसिकली हाँ वो ये है कि मैंने ये विजिट यूट्यूब का जो नाम है वो यही रखा होगा, मैं इसको विजिट यूट्यूब की जगह विजिट कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही किया और इसको सेव किया, विजिट कॉन्टैक्ट आपको डिस्प्ले होगा। पहले वो यूट्यूब ही आ रहा था, उसके अंदर ही वो एड्रेस सेव हो गया था। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो विजिट कॉन्टैक्ट आ गया। अब आपने इसको जैसे ही क्लिक करना है, तो देखें ये एक कॉन्टैक्ट के नाम से एक मैंने पेज बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो आपके सामने क्या शो हो रहा है। तो ये चीज है, ये किस तरह से आपने, और ये अलग टैब के अंदर विंडो के अंदर ही ओपन हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो टारगेट है वो मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक करवाया हुआ था। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होता है कि वो न्यू विंडो या टैब के अंदर क्या होता है, ओपन होता है आपका जो एड्रेस है। तो ये मेरा लोकल लिंक था। तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है, रिलेटिव यूआरएल होती है, जिसमें आप जो शुरू में HTTP वगैरह वाला जो वेब एड्रेस है वो इस्तेमाल नहीं करते, एक लोकल लिंक जो आपने खुद पेज बनाया होता है उसका एड्रेस इस्तेमाल करते हैं।